everyone, welcome to my class. Today we will read lesson 7 of Science of Class 10. The topic is solid, liquid and gas. Now let's start. We see different things around us such as rocks, rivers, buildings, animals, plants, sand, soil, water, etc. All these things occupy space and have weight. They all are called matter. Therefore, we can say that anything that occupies space and has mass is called matter. हम अपने आसपास डिफरेंट थिंग्स देखते हैं, कुछ जैसे कि रॉक्स, रिवर्स, बिल्डिंग, एनिमल, प्लांट, सैंड, सॉइल, वाटर, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. ये जितने भी थिंग्स होती हैं इनका स्पेस ऑक्यूपाई होता है और इनका एक वेट होता है और उसे हम मैटर कहते हैं. और ये भी हम कह रहे हैं कि जो स्पेस ऑक्यूपाइज है और जिसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं. In our houses, schools and market we see many things like furniture, television, until, drink, juices, water, vegetable, etc. All these things are brought in different forms. हम कहीं भी देखते हैं हाउस, बिल्डिंग, स्कूल, मार्केट, हर एक चीज़ें डिफरेंट होती है. लाइक फर्नीचर, टेलीविज़न, वाटर, रेंटल, ये जितने भी चीज़ होते हैं वो सारी चीज़ें डिफरेंट फॉर्म से होती है. तो अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मैटर. अब फॉर्म्स देखेंगे मैटर का फॉर्म्स क्या होता है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म और स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ईच स्टेट ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं. ये सारी स्टेट के जो होते हैं ये इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं. तो फर्स्ट इज सॉलिड. तो पहले व्हाट इज सॉलिड? Read. Solid are generally hard. Solid have a fixed shape and do not change their shape easily. They can be kept on open surface. क्या है? सॉलिड है, बहुत जनरली वो बहुत हार्ड होता है और सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है और वो अपना शेप चेंज इजीली वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते. वो हमने ओपन सरफेस में रखते हैं. अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप ओनली व्हेन इट इज ब्रोकन और दे फॉर्म बाय अप्लाइंग फोर्स. सॉलिड तब अपना शेप चेंज करता है जब हम उसे ब्रोक या हम उसे अलग से चेंज करते हैं. सम सॉलिड्स लाइक रबर, फ्लावर, वैक्स आर सॉफ्ट इन नेचर. कुछ सॉलिड्स सॉफ्ट भी होते हैं इन नेचर में, जैसे लाइक रबर, फ्लावर, वैक्स, कोई भी. और सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट फ्लो. सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो फ्लो नहीं करता है. द शेप ऑफ हार्ड सॉलिड्स डज नॉट चेंज व्हेन मूव वन प्लेस टू अनदर. जो शेप होता है सॉलिड का तो वो वन प्लेस से वो दूसरी जगह नहीं जा सकता है. अब देखिए सेकेंड इज लिक्विड. व्हाट इज लिक्विड? लेट्स रीड. A liquid does not have a fixed shape. It takes up the shape of the container in which it is filled. When poured, it takes the shape of the new container. लिक्विड का फिक्स शेप होता है नहीं है. वो उसका फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि जब हम वो कंटेनर का शेप लेता है. मानिए मैंने एक बॉटल लिया, मैंने उसमें वाटर फिल किया. अब वो क्या वाटर का तो ऐसे फिक्स शेप नहीं होगा, वो बॉटल का शेप लेगा. अब बॉटल में मैंने रख दिया तो बॉटल की तरह शेप हो गया. अब वही मैंने ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का ले लिया. अब ऐसे अगर मैं दूसरे में डालूं, दूसरे में पोर कर दूं दूसरे कंटेनर में तो वो न्यू कंटेनर का शेप लेता है. Properties of liquids. Liquids do not have a fixed shape. Liquid have a fixed volume. Liquid can be poured and spilled. लिक्विड का कोई फिक्स शेप होता नहीं है, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और लिक्विड को हम पोर भी कर सकते हैं और स्पिल भी कर सकते हैं. अब थर्ड इज गैस. व्हाट इज गैस? लेट्स रीड. गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज. दे स्प्रेड इन द एंटायर अराइवल स्पेस. Air is a mixture of many gases. We cannot have air in our hands. More gases are colorless and cannot be seen. गैस का ना ही तो शेप होता है ना ही तो साइज होता है. वो और एयर जो है वो गैस का मिक्सचर है और हम एयर है जो हम उसे होल्ड नहीं कर सकते अपने हैंड से. और कुछ गैसेस कलरलेस होते हैं जो हमें दिखते नहीं है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप और साइज. गैस का कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है. Gas spread and fit all gases arrival to them in a closed container. गैस का हम स्प्रेड एकदम क्लोज कंटेनर में रखेंगे वरना तो गैस निकल जाएगी. गैस आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन अ एयर. और जो गैस है वो हर जगह प्रेजेंट रहती है. द ऑक्सीजन वी ब्रीथ in and carbon dioxide we breathe out are some example of gases.
अब देखिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं वो भी एग्जाम्पल है गैस का। अब यूजेस ऑफ मैटर, अब मैटर का कहाँ कहाँ यूज होता है। All the three forms of matter, solid, liquid and gas, are used for various purposes in our daily life. जितने भी 3 states हैं, solid, liquid and gas, वो हमें डेली यूज होते हैं। अब सॉलिड है ना, तो सॉलिड, अब सॉलिड are basic part of daily life and are used by in many ways. For example, house where we live is made of solid matter. Likewise, most of the food that we eat are solid matter. The clothes we wear and the common thing that we use daily in our home are all solids. अब देखिए, सॉलिड्स हमें बेसिक डेली यूज होती है। अब कुछ जो फॉर एग्जांपल जो हाउस हम लोग रहते हैं वो भी सॉलिड का एग्जांपल है, जो हम फूड ईट करते हैं वो भी सॉलिड का है, जो हम क्लॉथ वेयर करते हैं, पहनते हैं, वो भी एक सॉलिड का ही है। और ये और जितने भी कॉमन थिंग्स होते हैं वो हमें डेली लाइफ में यूज होते हैं, जो कि है सॉलिड्स। अब सेकेंड इज लिक्विड। Water is the essential liquid that we need in most of our activities like drinking, cleaning, cooking and watering plants. Other liquids we consume regularly are oil, milk, juice and drinks. वाटर एक है जो एसेंशियल लिक्विड है, जो हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि हमें पानी पीना, वाटरिंग देना प्लांट्स को, और नहाने में, कुकिंग करने में, क्लीनिंग में, ये सारे वाटर की यूज़ होती है। और कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो है ऑयल, मिल्क, जूस एंड ड्रिंक्स। अब गैस है। Air is a mixture of gas. All the living things need air for their survival. We need air to breathe. Air is also needed to fill balloons, tires and football. We use LPG as fuel for cooking and CNG fuel in vehicle. Air है जो मिक्सचर ऑफ गैस है, जो एयर जो है गैस का मिक्सचर है, और जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एयर के ही अपनी सर्वाइव कर सकती है। और हम वही वी नीड एयर टू ब्रीथ, और हम एयर से ही हम ब्रीथ करते हैं। और एयर ये फिल भी करा जाता है, गैस भरी जाती है, बैलून्स, टायर, फुटबॉल, बहुत सारी चीज़ें जिसमें गैस भरी जाती है। और यही रही बात, जो एलपीजी होता है वो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, और जो सीएनजी होता है वो वेसिकल में यूज़ की जाती है। हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अच्छा बताइए, मेरे हाथ में ये पेन है, अब आप बताइए ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।